नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। स्थानीय स्वायत्त निकाय क्षेत्र में विधान परिषद चुनाव हेतु सोमवार 25 मई से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के तहत जहां पहले दिन 8 इच्छुकों द्वारा 16 नामांकन पत्र उठाए गए थे, वही नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन आज मंगलवार 26 मई को 13 इच्छुकों द्वारा नामांकन के 24 सेट उठाए गए, जिसके चलते 21 इच्छुकों द्वारा अब तक नामांकन के 24 पत्र उठाए जा चुके हैं। खास बात यह है कि नामांकन पत्र हासिल करने और नामांकन दायर करने की प्रक्रिया आगामी 1 जून तक चलेगी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस दौरान किन किन लोगों द्वारा नामांकन पत्र उठाए जाते हैं और उनमें से कितने लोगों द्वारा नामांकन आवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं। नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन आज खास बात यह रही कि जहां गत रोज भाजपा की ओर से टिकट के लिए दावेदार रहने वाले पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल सहित उनकी पत्नी अनुराधा पोटे के नाम पर नामांकन प्रपत्र उठाए गए थे, वही आज भाजपा शहराध्यक्ष डॉक्टर नितिन दांडे के नाम पर भी नामांकन के 3 सेट उठाए गए। इसके अलावा आज कांग्रेस की ओर से संभावित दावेदार माने जा रहे हर्षजीत देशमुख के नाम पर भी नामांकन के 4 सेट खरीदे गए। वही राकापा से वास्ता रखने वाले डॉक्टर गणेश खारकर के नामांकन के 3, उनकी पत्नी अरुणा गणेश खारकर के नाम पर 2 तथा भतीजे अभिजीत रमन खारकर के नाम पर 1 सेट उठाया गया है। इन सबके अलावा आज नामांकन उठाने वालों में समीर भारत चौधरी, सुभाष श्रीखंडे, प्राध्यापक राधेश्याम यादव, प्राध्यापक प्रवीण नीचे, सजील खान, खलील खान, एडवोकेट डॉक्टर धनंजय तोटे, अब्दुल नाजिम, अब्दुल रऊफ व विवेक गवाले का समावेश रहा। उल्लेखनीय है कि कल बुधवार 27 मई को भी नामांकन उठाने का नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया जारी रहेगी और गुरुवार 28 मई को बकरी ईद का पर्व रहने के चलते जिलाधीश कार्यालय में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। चूंकि अब तक 21 लोगों द्वारा नामांकन के 40 सेट उठाए जा चुके, लेकिन अब तक किसी ने भी नामांकन आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि कल कितने लोगों द्वारा नामांकन आवेदन उठाया जाता है और कितने लोगों द्वारा नामांकन प्रस्तुत किया जाता है। दर्यापुर और अंजनगांव तहसील के कार्यकर्ताओं और समर्थकों हेतु महत्वपूर्ण सुधाकर भारसाकले पाटिल आयोजित कार्यकर्ता और संवाद सम्मेलन आज मंगलवार 26 मई को सुबह 11 बजे माहेश्वरी भवन में हुआ। सुधाकर भारसाकले पाटिल ने अपने सभी सिपा सालार प्रमुख सहयोगियों को मंच पर आदरपूर्वक स्थान दिया। समर्थक व सच्चा कार्यकर्ता मेलावा नाम दिया गया था। स्वयं सुधाकर पाटिल ने बहुप्रतीक्षित घोषणा कर दी कि वे धनुष्यबाण उठाने जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सेना की पार्टी में अगले 2 दिनों में शामिल होने जा रहे हैं। जिले के धुरंधर लीडर और उच्च सदस्य के नए सदस्य बच्चू कडू के साथ मिलकर समस्त अमरावती जिले में शिंदे सेना को बेहद मजबूत करने वाले हैं। उनके ऐलान की देरी थी, समस्त सभागार तालियों से गूंज उठा। जय भवानी जय शिवाजी के नारे बुलंद किए गए। बार बार सुधाकर राव आगे बढ़ो की घोषणा भी संपूर्ण परिसर में सुनाई दी। नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के भी पर्चे लीक होने की घटना और उनके विद्यार्थियों के होते नुकसान को देखते हुए महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके अनुसार अब परीक्षा केंद्रों पर केवल 2 घंटे पहले और यह भी ऑनलाइन रूप से पर्चा पहुंचेगा, जिसके प्रिंट आउट निकालकर विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। अगले माह होने वाली कक्षा 10वीं की पूरक परीक्षा दौरान यह प्रयोग अपनाया जाएगा, यह जानकारी राज्य बोर्ड ने दी है। बिहार से आंध्र प्रदेश तक कम दबाव को द्रोणीय स्थिति बनी हुई है, जबकि नैऋत्य बंगाल की खाड़ी में 3 किलोमीटर ऊंचाई पर चक्राकार हवाएं सक्रिय है। मौसम प्रणाली में आए बदलाव के कारण अब मध्य भारत और विदर्भ की ओर अरब सागर से हवाएं पहुंचने लगी है, जिससे तापमान में कुछ हद तक राहत महसूस की जा रही है। मौसम विशेषज्ञ प्राध्यापक अनिल बंड के अनुसार फिलहाल अमरावती और पश्चिम विदर्भ में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। इसके बावजूद 25 और 26 मई तक विदर्भ में रेड अलर्ट जारी रहने की संभावना जताई गई है। प्राध्यापक बंड ने बताया कि 27 और 28 मई से विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की प्री मानसून बारिश हो सकती है। पश्चिम विदर्भ के इन दिनों अधिकतम तापमान 44 डिग्री आसपास रहने का अनुमान है, जिसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट आने की संभावना है। अमरावती में मंगलवार दोपहर हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अचानक हुई तेज बारिश के कारण अमरावती कृषि उपज मंडी में बिक्री के लिए लाई गई कृषि उपज भीग गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। किसान सचिन मधुकर गाडवे ने व्यापारी प्रशांत कडू को लगभग 30 क्विंटल चना बिक्री के लिए दिया था। इसी दौरान अचानक मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से मंडी परिसर में रखा पूरा चना भीग गया। बारिश के कारण भीगे माल की गुणवत्ता प्रभावित होने से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़
रहा है। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश लगातार खेती और कृषि उपज को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे आर्थिक स्थिति और कमजोर हो रही है। बारिश के कारण मंडी में रखा हुआ गेहूं भी बिक गया। जिले में नदियों और नालों के किनारे बसे कुल 482 गांवों पर हर वर्ष बाढ़ का खतरा मंडराता है। इनमें 211 गांव बड़ी नदियों तथा 271 गांव छोटे नालों और धाराओं के किनारे स्थित है। मानसून पूर्व समीक्षा बैठक में प्रशासन ने संभावित आपदा से निपटने के लिए तैयारियों का दावा किया है, लेकिन स्थानीय स्तर पर स्थायी उपायों की मांग लगातार उठ रही है। आशीष एरेकर ने प्री मानसून समीक्षा बैठक में संबंधितों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस साल की गर्मी और अलग अलग रिकॉर्ड तोड़ने वाले तापमान ने लाखों बुल्डाना वासियों को परेशान कर दिया है। इसी वजह से 32 लाख से अधिक जिला वासियों को अब बारिश का बेसब्री से इंतजार है। मानसून के अंडमान निकोबार में पहुंचने की खबर है, लेकिन दूर स्थित बुल्डाना जिले में बारिश कब होगी इसकी कोई निश्चितता नहीं है। बारिश का अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इसके बदलते स्वभाव का अंदाजा कौन लगा सकता है, यही सवाल सोमवार रात सिंदखेड़ा राजा और देऊलगांव राजा तालुका में हुई तेज हवाओं और बारिश ने खड़ा कर दिया। जालना जिले की सीमा में लगे देऊलगांव राजा तालुका के कुछ गांवों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कुछ स्थानों पर मटर के आकार के गोले गिरने की भी खबर है। स्थानीय कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भव्य कामगार सम्मेलन व सत्कार समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने उपस्थिति दर्शाने के साथ ही सभी उपस्थितों को संबोधित करते हुए इस अवसर पर मनपा के नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले, फसल मंडी के सभापति हरीश मोरे, कांग्रेस शहराध्यक्ष व पार्षद बबलू शेखावत एवं मंडी संचालक वानखड़े सहित सैकड़ों कामगार बंधु व नागरिक उपस्थित थे। शहरी क्षेत्र में महावितरण से संबंधित कार्यों के लिए जिला नियोजन समिति के माध्यम से मिलने वाली निधि अपर्याप्त होने तथा शहर के बढ़ते विस्तार और बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने शासन से महावितरण संबंधी 11 करोड़ रुपए के कार्य के लिए 14 अक्टूबर 2024 को विशेष निधि मंजूर कराई थी। तकनीकी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब महावितरण के प्रत्येक उपकेंद्र अंतर्गत 83 स्थानों पर विद्युत ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि तथा नए ट्रांसफार्मर स्थापित करने हेतु कार्य शुरू किए गए हैं। इन कार्यों के तहत 200 केवीए क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों का विस्तार कर उन्हें 315 केवी तक बढ़ाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। रवि राणा एवं पूर्व सांसद नवनीत राणा के प्रयासों से साईनगर अकोली अंडरपास परियोजना का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है और अब यह अंतिम चरण में पहुंच गया है। लंबे समय से प्रलंबित इस मांग को पूरा करने के लिए विधायक रवि राणा लगातार शासन और संबंधित विभागों के साथ संपर्क में थे। मंगलवार को विधायक रवि राणा ने उप महापौर सचिन बेंडे तथा रेलवे और मनपा अधिकारियों के साथ निर्माण कार्य का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य की गुणवत्ता, सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण की प्रगति का जायजा लिया गया तथा अधिकारियों को समय सीमा में पूर्ण काम पूरे करने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर ईंधन संकट की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अमरावती जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा आपूर्ति लगातार जारी है। नागरिकों को और किसानों से घबराकर आवश्यकता से अधिक ईंधन खरीदकर संग्रह न करने की उन्होंने अपील की। अमरावती के बाशिंदों को पेयजल के बाद ईंधन स्टॉक को लेकर भी चिंतित होने की जरा भी आवश्यकता नहीं। खपत से काफी अधिक मात्रा में पेट्रोल और डीजल दोनों ही उपलब्ध है। जिले में कार्यरत 5 कंपनियों के पेट्रोल पंप पर भरपूर स्टॉक है और आपूर्ति भी लगातार बनी हुई है। यही जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर नीलाद लांडे ने आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में की और उन्होंने ग्राहकों से नाहक संग्रह न करने की अपील की। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी तथा ईंधन संकट के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अमरावती शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार 26 मई को जोरदार आंदोलन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखावत ने किया। इस दौरान मनपा विरोधी पक्ष नेता विलास सिंगोले तथा पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछले 4 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 8 रुपए की वृद्धि कर आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और ईंधन संकट के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही है और लोगों को रोजमर्रा के कामों के लिए ईंधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। आंदोलन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार, किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्गों की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। नेताओं ने चेतावनी दी कि जल्द ही ईंधन संकट दूर नहीं किया गया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी नहीं की गई तो कांग्रेस राज्य भर में और अधिक तीव्र आंदोलन करेगी।
अमरावती शहर के निजी मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों के खिलाफ राजेश इंगले ने आज गंभीर आरोप लगाया। मराठी पत्रकार भवन में आयोजित पत्रकार परिषद में इंगले ने उनके पुत्र आशीष इंगले के उपचार में लापरवाही बरतने का आरोप निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों पर लगाया। राजेश इंगोले के साथ इस समय शिवालाल भैसले, सुनीता आकाश आठवले डवरे भी उपस्थित थे। उनके 24 साल बेटे आशीष की दुपहिया स्लिप हो गई थी। उसके बाद उसे सामान्य चोट आई, फिर सूजन आई, जिससे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। उसे ऑपरेशन का सुझाव डॉक्टरों ने दिया। इंगले का आरोप है कि ऑपरेशन के लिए पेशेंट की कोई जांच नहीं की गई, फिर भी 3 घंटे बाद तक कोई जानकारी नहीं दी गई। अचानक सुबह 11 बजे बताया कि पेशेंट से रिस्पांस नहीं मिल रहा। जब परिजनों ने बखेड़ा किया तो बताया गया कि आशीष इंगले की मृत्यु हो गई। रेत ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर ने आरोप लगाया कि नियम अधीन वाहन रहने पर भी और रॉयल्टी पास के बावजूद राजस्व और पुलिस अधिकारी सीधे जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ कहने जाओ तो सरकारी काम में बाधा का आरोप और अपराध दर्ज किया जा रहा है। यह सरासर अन्यायकारक होने का दावा ट्रांसपोर्टरों ने रेत घाट मालिक और वहां के शासकीय अधिकारियों पर एक्शन लेने का मुद्दा उठाया। आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में रेत ट्रांसपोर्टर्स सर्वश्री सचिन भोपले, पंकज देशमुख, गोपाल धर्माले आदियों ने लगाया। राटगांव चौक, विद्युत नगर चौक और तपोवन चौक में शुरू वाइन और बियर शॉपी तत्काल बंद करने की मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी युवक ने सीपी राकेश ओला से की। आज दोपहर पुलिस आयुक्तों को निवेदन देने के साथ उपरोक्त शराब दुकानों के कारण इन चौराहों पर भयंकर ट्रैफिक समस्या और अन्य समस्या होने की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। मध्य प्रदेश के रीवा में 20 मई 2025 को हुए भीषण सड़क हादसे में जैन समाज की पूज्य साध्वी आरिका श्रुतमती माताजी एवं उपशममती माताजी का दुखद निधन हो जाने के बाद अमरावती में जैन समाज में शोक और आक्रोश की लहर फैल गई। इस घटना के विरोध में दिगंबर जैन महासमिति एवं वात्सल्य फाउंडेशन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद महाराष्ट्र की ओर से स्पर्धा परीक्षाओं में रही अनियमितताओं, नीट परीक्षाओं, पेपर लीक प्रकरण तथा निजी कोचिंग क्लासेस द्वारा की जा रही आर्थिक शोषण के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संगठन ने जोरदार प्रदर्शन कर सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की। रामदेव बाबा महिला मंडल द्वारा बड़े चाव, उत्साह, श्रद्धा और परिश्रम पूर्वक आयोजित नानीबाई का मायरा त्रिदिवसीय कथा का अत्यंत सुंदर आयोजन सोमवार शाम बड़े उत्साह संपन्न हुआ। व्यासपीठ पर विराजमान कथा याचिका पूज्य महेश्वरी देवी ने भक्त और भगवान के अनूठे रिश्ते को प्रस्तुत करते हुए भगवान द्वारा नरसिंह मेहता की बेटी के ससुराल में मायरा मामा की ओर से उपहार नेग देने सपरिवार प्रसंग को बखान किया। उपस्थितों को स्वयं विवाह समारोह में मायरे के अवसर का आभास हुआ।